हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन को अच्छे तरह से आप सभी लोग ध्यान दीजिए और जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पे कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, चूँकि आप लोग को दोबारा बताएं आप लोगों को क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है सोना तथा अंकिता किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। सोना कार्य शुरू करती है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करती है तो पूरा कार्य कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समय और वर्ग का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है कि सोना कार्य पहले शुरू करती है। सोना जो है कार्य शुरू पहले करती है लेकिन एक दिन रुकती है। एक दिन कौन करती है? अंकिता। उसके दूसरा भी फिर सोना, उसके अगला दिन फिर अंकिता। ऐसे ऐसे कार्य करने की जो क्रिया है एक एक दिन छोड़ छोड़ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं? सोना जो है किसी कार्य को कितना दिन में? 12 दिन में। अंकिता जो है उसी कार्य को कितना दिन में? 18 दिनों में करती है। तो पहला नंबर हम लोग तो टोटल कार्य पता करेंगे। टोटल पहले हम लोग देखेंगे कि कार्य कितना है। तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे और जो जितना आएगा वही हमारा टोटल कार्य हो जाता है। यानी 12 और 18 का जो एलसीएम लेते हैं वही हमारा टोटल कार्य होता है। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 36। जो ये 36 है ये हम लोगों का कुल कार्य हो गया। कुल कार्य स्टार्टिंग से ही समय और वर्क के क्वेश्चन में आप लोगों को बताते जा रहे हैं कि दोनों का जब एलसीएम लेंगे वो हमारा कुल कार्य होता है। तो पहले सोना का एफिशिएंसी पता करेंगे यानी क्षमता पता करेंगे। तब दिन में कुल कार्य से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? क्षमता आ जाएगा। यानी 12 तिया 36। सोना का जो क्षमता है 3 है, यानी एक दिन में सोना कितना कार्य कर सकती है? 3। और अंकिता जो है उसी कार्य को, इसको भी वही कार्य करना है 36 से और सोना को भी कार्य करना है 36 से। तो अंकिता का क्षमता पहले देखेंगे तो 18 दूना 36, यानी सोना का जो क्षमता है 3 है और अंकिता का क्षमता कितना है? 2 है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सोना कार्य शुरू करती है और वो बारी बारी से एक एक दिन कार्य करती है, ठीक है। तो पहला नंबर सोना कार्य करती है। पहला नंबर एक दिन में सोना कितना करेगी? 3 कार्य करेगी। एक दिन में जो है सोना कितना कार्य करेगी? 3 करेगी। उसके बाद ये किसी कारणवश रुक जाती है। अब अगले दिन जो करेगी अंकिता करेगी। वो कितना कार्य करेगी? एक दिन में 2, ठीक है। यानी एक दिन ई लिया और एक दिन ई लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। 3 और 2 कितना होता है? 5। यानी इसको एक ग्रुप बोला जाएगा। एक ग्रुप में कितना दिन लगा? एक दिन ई और एक दिन ई। तो हमारा जो यहाँ पर बन गया एक ग्रुप में टोटल क्षमता कितना हुआ? 3 और 2 5। चूंकि सोना का क्षमता 3 है और अंकिता की क्षमता कितना है? 2। 3 और 2 कितना हुआ? 5। यानी एक ग्रुप में जो क्षमता है कितना है? 5। लेकिन 5 कार्य होने में दिन कितना लगा है? 2 दिन। चूंकि एक दिन ही बैठ जाती है अगले दिन एक करती है। तो दोनों का क्षमता कितना है? 5। और जो 5 है वो 5 होने में दिन कितना लगा है? 2 दिन। एक दिन ही और एक दिन ई, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब टोटल कार्य है कितना? 36 है। और बोल रहा है कि कार्य पूरा कितना दिनों में होगा? तो कार्य बराबर होता क्या है? कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। कार्य कितना करना है? 36 करना है, ठीक है। समय तो पता नहीं है और क्षमता कितना है? 5। अब क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी 36/5 बराबर क्या है? टाइम। अब देखेंगे 5 7 35, 7 हुआ और होल कितना बचा? 1/5। यानी 5 7 25, 7 पूर्णांक 1/5, 7 पूर्णांक 1/5। अब देखेंगे क्या होगा कि एक ग्रुप में कितना दिन लगा है? 2 दिन। जो दिन लगा है उस दिन को यहाँ से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 7 दूना क्या हुआ? 14।
14.1 बटा क्या हुआ 5 हुआ। 14.1/5 दिन में इस कार्य को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकते हैं ये लोग मिलकर। एक एक दिन छोड़ते छोड़ते कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 14.1/5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, 2 है यानी ए और बी है। ठीक है, ए और यहाँ पर कौन है, बी है। ए करता है 24 दिन में और बी करता है 40 दिन में। यानी कार्य को पहले शुरू करता है ए, उसके बाद बैठ जाता है, उसके बाद बी करता है। एक दिन ए किया, एक दिन बी किया। जब ई बैठा था ई कार्य कर रहा है, जब ई बैठा था ई कार्य कर रहा है। यानी एक दिन कार्य को छोड़ कार्य को कर रहे हैं। तब पहला नंबर हम लोग टोटल पहले पता करेंगे कि कार्य कितना है। 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120। ये जो आया ये मेरा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। ए को भी 120 से कार्य करना है, बी को भी क्या करना है 120 ही कार्य एक ही है दोनों के लिए। ए का पहले क्षमता पता करेंगे, तो 24 में 120 से भाग देंगे 5 बार में, यानी ए की क्षमता कितना आया 5। अब बी की क्षमता कितना आ गया 3, यानी 40 से 120 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 3। अब क्षमता के मतलब होता है क्या कि प्रतिदिन किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो एक कार्य करना शुरू करता है, पहला दिन तो एक कार्य किया, तो एक कितना कार्य किया 5। उसके बाद ये बैठ गया, अब कौन कार्य कर रहा है, बी कर रहा है। बी बैठा, उसी तरह कौन करेगा, ए करेगा, यानी 5 कार्य करेगा। जब ई बैठा था ए करेगा, यानी ऐसे 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 आप लोग का क्या चलता रहेगा, ग्रुप चलता रहेगा, ऐसे ऐसे ग्रुप चलता रहेगा। तो इतने ग्रुप को हम लोग न लेकर एक ही ग्रुप को लिखते हैं। पहले ए किया तो 5 काम किया, ए बैठा तो बी कार्य किया, कितना एक दिन में किया 3, यानी ये ग्रुप हो गया। एक ग्रुप में कितना कार्य हुआ, 5 और 3 8, यानी एक ग्रुप में कितना कार्य हुआ 8 कार्य हुआ। जो एक ग्रुप में कितना दिन लगा, 2 दिन, चूंकि एक दिन ई कार्य किया, एक दिन ए कार्य किया, एक दिन ए कार्य किया और एक दिन ए, यानी एक ग्रुप में 8 कार्य होने में दिन कितना लगा 2। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग चलते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता। कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। टोटल कार्य कितना करना है, 120 कार्य करना है। आज समय हम लोग को तो पता नहीं है, आज क्षमता कितना है 8 है। अब इससे इसको भाग देंगे, कितने बार में कटेगा 15, यानी टाइम जो हुआ। अब बताइए एक ग्रुप में कितना टाइम लग रहा था 2 दिन, तब 2 से जितना टाइम लगेगा उतना से यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तब 15 दूना 30, 15 दूना 30, यानी ये कार्य जो समाप्त होगा 30 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 48 तथा 96 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। जस्ट पहले वाला जैसा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक कार्य शुरू करता है ना, तो यहाँ की जगह हम क्या करते हैं बी, यानी बी कार्य शुरू करता है। पहले इस यहाँ पर कौन कार्य करना शुरू करता है, बी कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, पहला नंबर ए जो है कार्य को कितना दिन में 48 दिन में, अब बी जो है कार्य को कितना दिन में 96 दिन में। ठीक है, टोटल कार्य पहले हम लोग पता करेंगे। 48 और 96 का एलसीएम क्या होता है 96, यानी टोटल हम लोग का कार्य हुआ कितना हुआ, कुल कार्य 96 हुआ। अब पहले वाले क्वेश्चन में ए कार्य शुरू करता था, लेकिन यहाँ पर कार्य कौन शुरू करना चालू किया, बी कार्य करना शुरू किया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, पहले ए का क्षमता 48 से 96 कितने बार में, 2 बार में, और 96 से 96 कितने बार में, 1 बार में, यानी ए की क्षमता 2 हुआ और बी की क्षमता कितना हुआ, 1 हुआ। ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1। अब बी कार्य करना शुरू किया, अब यानी बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, पहला दिन में 1। उसके बाद बी बैठा, कौन कार्य करेगा, ए कितना करेगा, 2। उसी तरह जब ए बैठा तो ए भी 1 करेगा, उसके बाद इसके बाद कौन करेगा, ए करेगा। ऐसा 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 ग्रुप आप लोग का चलते रहेगा। तो हम बोले हैं एक ही ग्रुप में हम लोग का काम चल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये एक ग्रुप हुआ। एक ग्रुप में कितना एक दिन में किया गया कार्य है, 3। 1 और 2 कितना हुआ, 3, यानी एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना है, 3। एक ग्रुप में दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना है, 3 है। एक दिन ये किया, एक दिन ए किया, यानी 3 कार्य होने में समय कितना लगा, 2 दिन, चूंकि एक दिन बी किया और एक दिन ए कर रहा है। तो पहला नंबर हम लोग करेंगे, कार्य बराबर होता क्या है, समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। तो कार्य कितना करना है, 96। समय तो पता नहीं है, क्षमता कितना है, 3। 3 से ही कितने बार में कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 दूना 6, यानी टी बराबर कितना आया, 32। अब बताइए कि एक ग्रुप में कितना समय ले रहा था, एक दिन ही या एक दिन ए, यानी कितना समय लिया, 2 दिन। इसी से क्या करना है, 2 से यहाँ पे गुणा कर देना है, 32 दूना 64, यानी टोटल कार्य एक एक दिन छोड़कर अगर कार्य करता है तो 64 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हाई बढ़ता जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं तो ए कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन ए की काम में सहायता करता है। यानी जो है बोल रहा है ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी उसको हेल्प कर रहा है, दोनों मिलकर, यानी बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन किसको हेल्प कर रहा है, ए को। यानी 2 दिन ए अकेले ही कार्य करता है, 2 दिन अकेले ए कार्य किया, उसके तीसरे दिन कार्य में ए भी है और उसके साथ बी और सी तीनों शामिल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए, बी, सी अलग अलग, यानी 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में। टोटल पहला नंबर हम लोग कार्य पता करेंगे कि टोटल कार्य है क्या। तीनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल कार्य होता है। 20, 30, 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। यानी जो ए हुआ, ए कुल कार्य है, कुल कार्य कितना है, 60 है। ए की इफिशियंसी क्या होगा, यानी ए की क्षमता 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60, यानी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता कितना है, 1 है। और बोला ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन ए की काम में सहायता करता है। यानी ए जो है सिंगल यानी अकेले ही 2 दिन कार्य करता है। पहला दिन ए कितना करेगा, 3, चूंकि एक दिन में किया क्या कार्य को ही क्षमता कहते हैं। एक दिन में कितना करेगा, 3, और दूसरा दिन कितना करेगा, 3 ही। अब जो तीसरे दिन आया ये तीनों मिल गया, यानी 3 और 2 5 या 5 और 1 6, ये एक ग्रुप हुआ। एक दिन पहला दिन कितना, 3, दूसरा दिन कितना, 3, और तीसरा दिन जो है बी और सी उसको हेल्प कर रहा है। यानी ए तो 3 हाईवे किया है, और 2 3 2 5 और 5 और 1 6, यानी तीसरा दिन जो है उसके कार्य करने के तीनों की जो इफिशियंसी यानी क्षमता है कितना हो जाएगा, 6। ये एक ग्रुप हुआ। एक ग्रुप में टोटल कितना कार्य हुआ, 6 3 9 और 9 3 12। एक ग्रुप में जो है 12 कार्य हुआ। एक ग्रुप में कितना कार्य, 12 कार्य। लेकिन एक ग्रुप में टाइम कितना ले रहा है, एक दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन भी ए ही कर रहा है, और तीसरा दिन तीनों मिलकर, यानी एक ग्रुप में टोटल कार्य 12। और टोटल दिन कितना लिया, 3 दिन, एक दिन एक दिन एक दिन, ये तीनों मिला। यानी एक ग्रुप में टोटल कार्य कितना करने में ले रहा है,
3 दिन समय ले रहा है। ठीक है, तो पहले कार्य बराबर होता क्या है? कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। टोटल कार्य कितना है? 60 कार्य करना है। समय तो पता नहीं है। आज क्षमता कितना है? 12। 12 से कितने बार में? 5 बार में। अब 5 तो आया समय बराबर, लेकिन एक ग्रुप में कितना टाइम लिया? 1 दिन, 1 दिन, 2 दिन, या 2 दिन या 1, 3 दिन। यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, यानी टोटल जो कार्य होगा ये कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये टोटल कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाता है? 15 दिन में समाप्त हो जाता है। चूंकि एक ग्रुप में टोटल कार्य 12 और एक ग्रुप में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 1 दिन ए, दूसरा का दिन भी ए और तीसरा दिन भी, तीनों मिल जाता है, यानी एक ग्रुप में 3 दिन लिया समय। चलते हैं क्वेश्चन पर। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? यानी जो है ए को 1 दिन बी सहायता दिया, तो 1 दिन सी, अगले बार वैसे ही ए को फिर बी किया सहायता, एक बार अगले बार कौन करेगा? सी करेगा। यानी ऐसे ऐसे वो लोगों का क्रिया चलते जा रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर टोटल कार्य को पता करेंगे। ए कितना दिन में? 30 दिन में, बी जो है 20 दिनों में और सी जो है 10 दिनों में। तीनों का जो एलसीएम होगा हमारा टोटल क्या हो जाएगा? कार्य होगा। टोटल कितना कार्य हो गया? 30, 20, 10 का एलसीएम 60। 30 दूना 60, यानी ए की क्षमता 2 हो गया। अब बी की क्षमता कितना हो गया? 3 और सी की क्षमता कितना हो गया? 6। अब देखिए ए की जो सहायता करता है पहला दिन कौन करता है? बी, यानी 2 तो है, उसके साथ कौन कर देता है? 3, यानी एक ग्रुप ए हुआ। अब अगले दिन जो क्या करे? ए की सहायता कौन करेगा? सी, यानी 2 + 6। फिर अगले दिन कौन करेगा? 2 + 5। फिर अगला दिन 2 + 6, यानी ऐसे ऐसे क्रिया वो लोग का बार बार चलते जा रहा है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप हुआ। ए को एक बार सहायता कौन किया? बी। ए का 1 दिन की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3, यानी दोनों का। अब उसी तरह ए की क्षमता 2 और सी की क्षमता कितना है? 6, यानी 1 दिन बी जो है ए की हेल्प किया, अगले दिन जो है ए की हेल्प कौन किया? सी हेल्प किया। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं 3 2 5 और 6 2 8, यानी 2 ग्रुप में, एक ग्रुप ए, 2 ग्रुप में कितना टोटल किया? 13 कार्य किया। 2 ग्रुप में कितना कार्य किया? 13। और 13 कार्य होने में दिन कितना लग रहा है? 2 दिन लग रहा है। कैसे लग रहा है? 1 दिन ए बी मिला, ठीक है, ए बी मिला 1 दिन, तो कितना कार्य हुआ? 5। 1 दिन ए और सी मिला, ए सी जब मिला तो कितना कार्य हुआ? 8, यानी एक ग्रुप यानी एक दिन कार्य किया, तो दोनों कितना दिन कार्य किया? 13 कार्य किया। अब 13 कार्य करने में 2 दिन समय ले रहा है। 1 दिन ए ग्रुप और 1 दिन ए ग्रुप। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग को, आप लोग को पता है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। कार्य कितना है? 60 है, समय तो पता नहीं है, और क्षमता कितना है? 13। इसको हम इधर भाग देंगे 60/13 बराबर टाइम। इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझना होगा क्वेश्चन को आप लोग को। 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 चौके 52, 4 आया। 13 चौके टोटल कार्य कितना है? 60। टोटल कार्य कितना है? 60। और 13 से जब हम भाग देते हैं 60 में तो 4 आया। आज कितना दिन लग रहा था? 2 दिन। 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन। वो 2 से क्या करिएगा? अब क्या करना है कि 2 से इससे 13 चौके 52, 2 से इसको गुणा कर दिया, तो 4 दूना कितना हुआ? 8 दिन। 8 दिन तो हुआ, 8 दिन तो हुआ। अब 13 चौके कितना हुआ? 52। 13 चौका कितना हुआ? 52। अब 52 तो कार्य हुआ, 13 चौके कितना हुआ? 52। ठीक है, 4 और जितना दिन लगा उससे गुणा किए। अब 13 चौके 52, यानी 60 काम में 52 कार्य तो किया।
60 कार्य में 52 तक कार्य किया और बचा कितना कार्य, 8 कार्य। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, 60 कार्य में 52 कार्य हो गया और बचा कितना, 8 कार्य। 8 कार्य बचा ना, ठीक है। 60 में से 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब जो है ए तो ग्रुप किया, यहाँ तक तो हमारा यहाँ तक किया। अब अगले बाद अब कौन ग्रुप करेगा, ए करेगा ना। अब अगले बाद इसको जब करेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे ए वाला ग्रुप से। 8 को 5 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 8 प्लस 1 यानी 1 यहाँ पर हुआ ना, एक बार में कटेगा। अब शेष कितना बचेगा, 8 में से तो 5 कर दिया तो शेष कितना बचा, 3 कार्य। अब 3 कार्य बचेगा तब अगला ग्रुप कौन आएगा, ए वाला ग्रुप आएगा ना। अब इससे हम लोग भाग देंगे, 8 × 1 9, 9 पूर्णांक 3/8। चूंकि इससे ही छोटा है, बड़ा रहता तो एक स्टेप में और करता, ठीक है। यानी एक पूरा कार्य जो होगा 9 पूर्णांक 3/8 दिनों में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा देखते रहिए, 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन को बनाइए, समझ बनाइए, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। अगले दिन मिलते हैं, नेक्स्ट दिन।